अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ठीक है। उसके 6 हार्मोन्स थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। कुछ कंट्रोलिंग हार्मोन्स थे, कुछ डायरेक्ट एक्टिंग हार्मोन्स थे, उन सब के बारे में हमने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम हमने शुरू किया है। आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का बेसिकली स्ट्रक्चर किस तरह है, तो ये है बाइलूब स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके जो दोनों लूब्स है, इसको जो कनेक्ट करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, अस्थमस जॉइंट, ठीक है। ये दोनों ग्लैंड्स के लूब्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। और दूसरा इसका जो खसूसियत है, ये हमारी पूरी के पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। और इसकी से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो बेसिकली 2 बेसिक हार्मोन हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मकदार में इस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। बाकी तीसरा भी हार्मोन है, लेकिन वो मेजर हार्मोन नहीं है, इसलिए हम फिलहाल इसके 2 हार्मोन्स को लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक है T3 हार्मोन और एक है T4 हार्मोन। इन दोनों हार्मोन्स के प्रोडक्शन को जो हार्मोन कंट्रोल करते हैं उसको हम कहते हैं TSH, या TSH का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हार्मोन्स, इनके कौन कौन से हार्मोन हैं, तो एक है T3 हार्मोन। T3 हार्मोन का जो बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है, या जो मेडिकल डिक्शनरी में इसका नेम है, उसको हम कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है। इसके अलावा T4 हार्मोन है, उसका नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है। ये इसके 2 हार्मोन्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में रोल अदा करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन हार्मोन्स के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट है, इसे जो ये हार्मोन्स जिस एलिमेंट से बनती है उसको हम कहते हैं आयोडीन, ठीक है। आयोडीन एलिमेंट इसका एसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। इसकी प्रॉपर सप्लाई जो है वो डाइट में इसलिए नेसेसरी है, आयोडीन की प्रॉपर सप्लाई डाइट में इसलिए नेसेसरी है ताकि इन दोनों हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल तरीके से हो सके। अगर आयोडीन की कमी होगी हमारी बॉडी में तो फिर इस हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी थायराइड ग्लैंड से। इसके अलावा अब इसके साथ जो एसोसिएटेड डिसऑर्डर है, देखिए, जब T3 और T4 हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो भी एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। और जब ज़्यादा हो जाएगी तो भी एबनॉर्मल कंडीशन है। अब ज़्यादा के मकदार के लिए अपना एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपर थायरॉयडिज्म वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास T3 और T4 हार्मोन्स की लेवल इंक्रीज़ हो जाए, यानी फंक्शनली ये ग्लैंड इतना एक्टिव हो जाए कि ये आयोडीन के T3 और T4 हार्मोन के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। उस डिज़ीज़ को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नाम देते हैं गॉइटर। आप लोगों ने देखा होगा कि गर्दन के जो साइड्स होते हैं या जो आपके जबड़ों के साइड्स होते हैं, कुछ बच्चों के वो स्वेल हुए होते हैं, ठीक है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ होता है। तो बेसिकली ये हाइपर थायरॉयडिज्म की वजह से हुआ होता है, जिसमें T3 और T4 हार्मोन का लेवल नॉर्मल से इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो दूसरा कंडीशन है जो कि इसके लो लेवल के साथ एसोसिएटेड है। लो लेवल का क्या मतलब है, जबकि T3 और T4 हार्मोन का लेवल नॉर्मल से भी कम हो जाए, ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास हार्ट का जो रेट है, ठीक है, या जो पल्स का जो रेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। याद रखिए, हाइपर थायरॉयडिज्म में हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म में हार्ट रेट लो होगा, ठीक है। इसका जो मेन काज है हाइपोथायरॉयडिज्म का, वो बेसिकली हम डाइट में जब आयोडीन को कम लेना शुरू कर दें, ठीक है, तो उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ठीक है। और जब आप ओवरली हाई जो है वो आयोडीन लेना शुरू कर दें तो उस वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। या कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो थायराइड ग्लैंड है हमारा, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाता है। तो ये 2 डिसऑर्डर्स हैं जो कि इस ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड। अच्छा, इसका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि थायराइड ग्लैंड के 2 मेजर हार्मोन हैं, ठीक है, और इसके अलावा तीसरा भी एक हार्मोन है जो कि
लो लेवल में सिक्रीट होता है या उसका बॉडी में इतना फंक्शनल रोल नहीं है जितना T3 और T4 का है, उस हार्मोन का नाम है, तीसरे हार्मोन का, उसका हम कहते हैं थायरोकेल्सिटोनिन। थायरोकेल्सिटोनिन हार्मोन का बेसिकली फंक्शन है कि कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है। अब रेगुलेशन का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम, बेसिकली हमारे बोन्स जो है, हमारे जो कार्टिलेजेस है, ठीक है, वो सारे के सारे कैल्शियम की डिपोजिशन से बने हुए हैं, ठीक है। तो इस कैल्शियम से को ब्लड से या डाइट में जो हम कैल्शियम लेते हैं तो वो ब्लड में जाता है और ब्लड से लेके ये बोन में जो डिपोजिशन करता है बेसिकली ये थायरोकेल्सिटोनिन हार्मोन करता है, ठीक है। अब जब थायरोकेल्सिटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाए तो उसकी वजह से हमारे जो ब्लड है उसमें कैल्शियम का लेवल रेज हो जाएगा और हमारे बोन्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में थायरोकेल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, ये हार्मोन कैल्शियम को ब्लड से पिक करके बोन्स में डिपॉजिट करेगा, ठीक है, और उसकी वजह से हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। तो ये है थायरोकेल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है, इसका भी डिक्रीज और इंक्रीज लेवल होता है, ठीक है। तो ये दो हार्मोन्स थे जो कि हमने पढ़ी, T3 और T4। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो है थायरोकेल्सिटोनिन। ये बेसिकली क्या करता है, थायरोकेल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है। याद रखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि थायरोकेल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम के लेवल को ब्लड में डिक्रीज करता है ताकि ये जो है वो बॉडी में डिपॉजिट हो जाए। अब ये जो दूसरी वजह है जो कि इस हार्मोन को हम इन दो कैटेगरीज में नहीं डाल रहे T3 और T4 का, इसका एक ये भी वजह है कि ये हार्मोन बेसिकली अकेले काम नहीं करता, ये पैराथायराइड ग्लैंड जो कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर दो छोटे छोटे ग्लैंड्स लगे हुए हैं, ठीक है, उससे जो प्रोडक्शन होते हैं उनके साथ कोऑपरेट करके कैल्शियम के लेवल को ब्लड में लो करता है और बोन्स में डिपॉजिट करता है, ठीक है। तो इस वजह से भी हम इस हार्मोन को जो है वो मेजर T3 और T4 के साथ कंसिडर नहीं कर रहे, लेकिन जो बेसिक हार्मोन है थायराइड ग्लैंड्स के वो दो है, वो एक है T3 और एक है T4। और थायरोकेल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से बेशक प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये एक्टिविटी करता है किस ग्लैंड्स के हार्मोन्स के साथ, पैराथायराइड ग्लैंड्स के साथ हार्मोन, जो कि दो ग्लैंड्स हैं, हम आगे उनको पढ़ेंगे, ठीक है। और उन ग्लैंड से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है ये इनके साथ कोऑपरेट करके कैल्शियम के लेवल को ब्लड में डिक्रीज करता है और बोन्स में कैल्शियम के डिपोजिशन को इंक्रीज करता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।